वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। जी हम लोग ब्रेक में भी थोड़ी सी फोटोग्राफी की ही बात कर रहे थे। हमने सर से पूछना है कि उनका पर्सनल फेवरेट फोटोग्राफी में क्या, सर आपका पर्सनल फेवरेट, व्हाट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स डू यू लाइक, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स डू यू लाइक, किस चीज़ को आप शूट करना ज़्यादा पसंद करते हैं। फोटोग्राफी इज़ योर जॉब, ठीक है, वो तो आपने बाय एनी मीन्स करनी है, बट क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है उसमें से? मुझे चूँकि मैं प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफी कर रहा हूँ तो प्रोफेशनल ही बात करूँगा। अपने लिए जो लीजर में या अपने ट्रैवल टाइम पे अपने बच्चों के साथ कहीं आने जाने में करूँ, वो तो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जिसको हम ट्रैवल शूट, ठीक है, वहाँ से हमने शुरू किया था। प्रोफेशनल जगह पे मुझे वहाँ पे अच्छा लगता है जहाँ मेरे पास ज़्यादा जो है वो फ्रीडम हो, मुझे ज़्यादा बताया ना जाए। मतलब वो बुरी तरह से नहीं कह रहा मैं कि वो टीम वर्क ही ख़राब हो जाए और किसी का कोई कॉन्सेप्ट है मैं किसी और तरफ उनको लेके जाना चाह रहा हूँ, बट काम में फ्रीडम हो, ज़्यादा मुझे रेप्लिकेट ना करनी पड़े। कुछ रेफरेंसेस हमें दे दिए जाते हैं समटाइम्स कि इस तरह से बस ऐसे ही बनानी, क्लाइंट से ही अप्रूव हो चुकी है तस्वीर। अब वो क्लाइंट से जिसकी तस्वीर अप्रूव हुई, या तो वो मॉडल ले आए या उसी टाइप की कोई भी इन्वायरमेंट ले आए, वेस्ट की तस्वीर देखनी पड़ती है, लोकली उसको बनाना पड़ता है, तो वो बड़ा फर्क हो जाता है ना। वो पैकेज ही गलत हो जाता है पूरा। सर क्यों ऐसे करते हैं? व्हाई डू वी कॉपी? तेजी आ गई ना, हर चीज़ मतलब काम करने से पहले अप्रूवल्स ले चुके होते हैं। ये ऐसा बनाना है, हाँ बस ऐसा बनाना, क्लाइंट ने साइन कर दिया ना, तो हम ज़्यादा नहीं चाहते कि हमने कुछ चीज़ ये तो हम अपना टैलेंट और क्रिएटिविटी को ब्लॉक नहीं लगा रहे इस पॉइंट पे। एडवर्टाइजिंग साइड पे तो बहुत ज़्यादा ब्लॉक लग चुका है मेरे हिसाब से, बहुत ज़्यादा। मेरे अगर कोई देख रहा होगा तो शायद वो बुरा भी मान जाए, बट दिस इज़ द रियलिटी विच आई डोंट लाइक। आई लाइक फ्रीडम इन माई वर्क। आई डू कॉर्पोरेट एंड इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी। ये तो चरबा फोटोग्राफी हो गया ना, विच वी नॉर्मली से चरबा फोटोग्राफी, बिकॉज आपने उसको उठाया और वैसे ही आपने उसी को उसी पॉइंट और उसी एंगल और उन्हीं चीज़ों से करना है। तो अब वो शक्ल में फ़र्क है, हाइट में फ़र्क है, एक्सप्रेशंस वो नहीं है। अब आप एक प्रोफेशनल गोरी मॉडल को लेके करवा रहे हैं, या अब हमारे और भी जो हमारी एशियन कंट्रीज़ हैं, नाम नहीं लेता, उनकी तस्वीरें आप दिखा के कि ऐसी बना दें, क्लाइंट ने अप्रूव कर दिया, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है हम सब के लिए। नॉट फॉर मी, फॉर अदर फोटोग्राफर, फॉर एवरीवन आई गेस। और अगर हम कर लेते तो हम समझते हैं कि अच्छे फोटोग्राफर है। इसमें इनफैक्ट वो जो मॉडल्स भी आते हैं वो भी तो सर परेशान, क्योंकि दे कांट बी द वे दे आर, मतलब उनका भी इतना नेचुरल चीज़ नहीं आती है फिर, बिकॉज़ लाइक इसको कॉपी करो, इसको इसके एक्सप्रेशन देखो, बिल्कुल यही करना है, बिल्कुल यही बॉडी लैंग्वेज। मैं जो इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करता हूँ, लोग समझते हैं इट्स अ बोरिंग थिंग, ठीक है, मुझे बहुत मज़ा आता है। बड़े बड़े प्लांट्स, फैक्ट्रीज, यू नो, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जहाँ पे हो रही है, जिस इज्जत से वो आपको वहाँ लेके जाते हैं, उनकी इतनी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, दे गिव यू लॉट ऑफ फ्रीडम। नोबडी इज ऑन योर हेड कि यार ऐसा ये चाहिए वो चाहिए, नहीं नहीं, यू आर द बॉस। वो अपना काम कर रहे होते हैं, आप अपना काम कर रहे हो। रनिंग इन्वायरमेंट में यू ग्रैब द इमेजेस ना, तो दैट इज़ मोर इंटरेस्टिंग। पता नहीं मुझे उसमें आजकल ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एडवर्टाइजिंग तो मैं कर रहा हूँ, दूसरे भी कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल लोग कम करते हैं दुनिया में ही, मेरे ख्याल में सारी दुनिया में लोग कम करते हैं, और आई एम एंजॉयिंग। सर फैशन फोटोग्राफी जो है, जो विच वाज योर मेन लीग, व्हिच इज स्टिल योर मेन लीग एनीवे, तो हमारे यहाँ की फैशन फोटोग्राफी को आप बाहर की फैशन फोटोग्राफी से कैसे कंपेयर करेंगे? अब जो हमारे नए फैशन फोटोग्राफर्स हैं, या थोड़े से पुराने भी, मतलब थोड़े से, मतलब 8-10 साल पहले की अगर बात करूँगा, बिल्कुल छोटे तो नहीं है सर। हाँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ब्यूटीफुली, लाइक दे आर डूइंग देयर वर्क ब्यूटीफुली। और बैकड्रॉप से लेके मॉडल्स, उनके पोस्चर्स, स्टाइल, इवन हमारे डिज़ाइनर्स, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ज़बरदस्त काम आ रहा है। और हमारे ज़माने में थोड़ा इतना ज़्यादा काम नहीं होता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि इट्स अ टीम वर्क, एक आदमी का काम नहीं है, मिलके कर रहे हैं। मेकअप वाला भी है, डिज़ाइनर की भी इनपुट है, मॉडल भी बहुत सोच समझ के लिए जा रहे हैं, तो 3-4 लोग मिलके एक काम कर रहे होते हैं। हम लोग तो 1 to 1 प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा निकलता है, बहुत अच्छा निकल रहा है। आप भी देख रहे होंगे जितने हमारे शूट्स आ रहे हैं मैगजीन्स में, बहुत अच्छे, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं देख के, वेरी नाइस। ओके, ऑलराइट। एक सर एक फोटोग्राफ में आपके सामने एक फोटोग्राफ रखा जाए, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आप उसमें क्या नोटिस करते हैं सबसे पहले, और इंसान की सबसे पहले उस पर किस चीज़ पे नज़र पड़ती है जिसमें आप उसे कैटेगराइज करते हैं कि दिस इज़ अ गुड फोटोग्राफ एंड दिस इज़ नॉट?
ये एक फोटोग्राफर ही इसका अच्छा आंसर दे सकता है। देखिए अगर प्योरली हम फोटोग्राफ की बात कर रहे हैं, नॉट आर्ट वर्क के साथ ना, हाँ सिर्फ एक फोटोग्राफ की बात करें, मतलब ये जिस तरह इसकी एक पिक्चर मेरे लिए, इसकी एक पिक्चर आपने ली, इसकी एक पिक्चर हमारे किसी कैमरामैन ने आके, आप उसमें से कैसे बताएंगे कि कौन सी वाली फोटोग्राफ सबसे अच्छी है? पहली बात तो ये कि फ़ोटोग्राफ खुद अट्रैक्ट कराती है अपनी तरफ, जो अच्छी तस्वीर होती है वो खुद ही अट्रैक्ट करवाती है कि लोग उस तस्वीर को देखें। ठीक है, वो तो लेमैन को कराएगी ना? लेमैन को भी नहीं, प्रोफेशनल्स को भी करवाती है। ठीक है, अगर मैं इन डिटेल अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को जाके बुराइयां ढूंढना, पॉइंट ऑफ व्यू नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले ये देखा जाता कि तस्वीर किसने खींची है। एक ऐसी तस्वीर जो कि नहीं पता हो और अच्छी हो तो चलें, उसके लिए तो आप उसको क्रिटिकली भी देख सकते हैं। सर कोई कलर बैलेंस, कोई शैडो, कोई पर्सपेक्टिव उसका, ठीक है, ज्योमेट्रिकली उसकी डिटेल्स, अलाइनमेंट्स, आई ऑफ द फोटोग्राफर वो क्या दिखाना चाह रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो उसने किस तरह से देखा आपको है। लगता है कि हमारी ऑटोमेटिकली डाइवर्जन उस चीज़ की तरफ जाती है जो ज़्यादा वेल बैलेंस्ड नज़र आ रही हो हमें? एग्जैक्टली उसके बगैर तो अगर कोई तस्वीर बैलेंस नहीं होगी तो वो कोई भी फायर कर देगा उस फोटोग्राफ। अच्छा सर, हमारे पास एक कॉल मौजूद है जी, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? जी गुलाम फरीद क्वेश्चन। जी गुलाम साहब, कैसे हैं आप कैसे हैं राबिया? बिल्कुल ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। जी जी, क्या कहना चाह रहे हैं? जी आप आज कौन सा ये फोटो के बारे में कुछ चल रहा था? जी जी, आपकी आवाज़ समझ नहीं आई गुलाम साहब। जी अभी सही आई? हाँ जी सही आ रहे, फरमाइए। मुझे तस्वीर अपनी बीवी की बनानी है जी, मैं तस्वीर बनानी। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप तो अमर हो जाएंगे। खैरियत है? आपने अपनी बीवी की तस्वीर किससे बनानी है? स्केच करनी है या आपने उसकी पिक्चर स्केच करनी है? बिल्कुल जैसे मैं प्यार करता हूँ, जिसकी मेरी मंगनी है उसकी तस्वीर बनाना चाहता हूँ। अल्लाह, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी, इसका तो बड़ा अजर मिलेगा आपको, तो घर में ही मिलना शुरू हो जाएगा। जी आप कब कैसे बनाते तस्वीर, आप हमें कुछ पता चलेगी? सर बीवी की, सर बीवी की चले हाँ, अपनी बीवी की। मेरी बीवी बेचारी की तो शिकायत रही थी कि अक्सर टिप्स मांग रहे हैं कि अपनी बीवी की तस्वीर कैसे खींचनी चाहिए। ठीक है गुलाम साहब, आपका भी इसका जवाब देते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सर वो अपनी बीवी की उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया, किसी और की नहीं, अपनी बीवी की पिक्चर। बहुत सारे मूड्स इकट्ठे करके ना फिर आप तस्वीर बनाएं अगर बीवी के बनाने। बहुत सारे क्या इकट्ठे करके? बहुत सारे मूड्स को अपने एक जगह पे लाके ना देखिए जी, बीवी के साथ रहना है तो आपने अगर अच्छी तरह से रहना है, शौक से रहना है, तो बहुत अच्छी तस्वीर बनाए। सही है। अच्छा जी, ये तो बड़े फनी सा क्वेश्चन हो गया। हमारे पास वक्त बिल्कुल 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 भी नहीं बचा सर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। व्यूअर्स, यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ 13 मई विच इज संडे हम लोग सेलिब्रेट करेंगे मदर्स डे, और उसमें हमारे साथ होंगे सेलिब्रिटीज अपनी मदर्स के साथ। आप वो वाली ट्रांसमिशन हमारी बिल्कुल नहीं मिस करेंगे, मैं आपको रोजाना बताती रहूँगी। अभी आप हमको इजाज़त दीजिए, कल हम फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.